हेलो चिल्ड्रन। सो आज चिल्ड्रन हम आपका मैथ्स का नेक्स्ट लेसन जो है 30 डू यू नो नोट्स एंड कॉइन्स, इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें का कुछ पार्ट आपको पता होगा। ओके, सो यहाँ पे करेंसी नोट दिए गए हैं एंड कुछ कॉइन्स दिए गए हैं। तो आपको पता है बच्चों, इसको 10 की नोट बोलते हैं, राइट। 10 की नोट होती है, ये होती है 20 की, 50 की, 100, 200, 500 एंड 2000। तो यहाँ पे कॉइन होता है 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। तो उनकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2 रुपीज़, रुपीज़ 5, रुपीज़ 10। तो ये जो रुपीज़ वर्ड है बच्चों, ये इंडियन रुपी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये जो रुपीज़ है ये इंडियन रुपीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है बच्चों, टिक द करेक्ट कॉइन टू मेक द गिवन अमाउंट। तो ये अमाउंट बनने के लिए हमें कौन से कॉइन यहाँ पे लेने पड़ेंगे, उसको हमें टिक करना है। सो यहाँ पे रुपीज़ है 15, तो 15 रुपीज़ बनने के लिए कौन से कॉइन की ज़रूरत होगी। तो देखिए 10 और 5 दोनों मिला के होते हैं 15। देन 8 बनाने के लिए हमें चाहिए 5, 2 एंड 1, तो ये बन के होता है 8। देन 13 रुपीज़ बनने के लिए हमें चाहिए एक 10, 2 और 1, ये 10, 2 और 1 मिला के होते हैं 13। देन 17 के लिए हमें चाहिए एक 10 का कॉइन, एक 5 का और ये 2 का, मीन्स ये बनते हैं 17। ओके, सेकेंड, ईशा गॉट 20 rupees from her father. She wants coin to in exchange for that note. Means ईशा को उसके फादर से 20 रुपीज़ का नोट मिला है और उसको उसके कॉइन्स चाहिए। तो वो कौन से कॉइन्स ले सकती है, देखिए यहाँ पे। तो 10 का, इफ़ हाउ मेनी टेंस विल शी गेट इन एक्सचेंज। अगर उसको 10 के साथ इस 20 रुपीज़ की नोट के एक्सचेंज करना होगा तो उसको 10 रुपीज़ के कितने कॉइन मिलेंगे 10 रुपीज़ के, तो उसे 2 कॉइन मिलेंगे। ओके, अगर उसे 5 रुपीज़ से एक्सचेंज करना है तो उसे 5 रुपीज़ लगेंगे। ओके, क्योंकि 5 के अगर 4 कॉइन्स हो तो 20 बनते हैं। उसके बाद अगर उसे 2 रुपीज़ लेने हो तो उसे कितने कॉइन्स, अगर उसे 2 के कॉइन्स लेने हो तो उसे कितने कॉइन्स लगेंगे 20 होने के लिए, तो उसे 10 कॉइन्स लगेंगे। अगर उसे 1 रुपीज़ चाहिए, हाउ मेनी 1 विल गेट इन एक्सचेंज। अगर उसे 1 कॉइन के रुपीज़ में चाहिए तो वो 20 को कितने कॉइन्स में लेंगी, तो वो है 20। ओके, तो 1 का उसे 20 कॉइन चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो 2 का उसे 10 कॉइन चाहिए, 5 का अगर वो भी नहीं हुआ तो 5 के 4 कॉइन्स चाहिए, अगर वो भी नहीं हुआ तो 10 के 2 कॉइन्स चाहिए। मीन्स ये सब से बनते हैं 20 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ कैसे बनते हैं अलग अलग कॉइन से, तो यहाँ पे ये सीखने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो देखिए बच्चों, यहाँ पे द राइट डिनोमिनेशन ऑफ द नोट्स कॉइन्स इन द गिवन सर्कल्स टू गेट अ चेंज फॉर द गिवन नोट। मीन्स यहाँ पे 100 रुपीज़ का ये क्या है, नोट है। अगर उसे वो कॉइन्स के थ्रू चाहिए तो उसे कितने कॉइन्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में था, इसलिए इसने 20 20 20 20 हुए 80 और ये 10 और ये 10 हुए 100, तो इस पार्ट में लिए। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही किया है, 500 का 100 100 100 100 एंड देन 2 पार्ट्स और थे तो उस 100 को फिर से 50-50 में डिवाइड कर लिया, टोटल मिला के बनते हैं 500। तो यहाँ पे भी 200 के 4 पार्ट्स दिए गए, मीन्स यहाँ पे हमें कितने लेने चाहिए, तो यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ का 1 पार्ट होता है, तो 50 रुपीज़ का यहाँ पे कॉइन्स आएंगे। ओके, जो मिला के बनते हैं 200। यहाँ पे 50 के हैं तो 50 के यहाँ पे कैसे बनेंगे, तो देखिए 50 के बनने के लिए हमें 20 की एक नोट चाहिए, 20 की और दूसरी नोट चाहिए और 10 रुपीज़ की नोट चाहिए, तो ये मिला के बनते हैं 50।
देन यहाँ पे 100 का एक टोटल अमाउंट है, तो उसको हम अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो 100 का यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हमने लिया यहाँ पे 20, ओके 20, एक नोट लिया 10 का, ये मिला के बने 50, और एक लिया 50 का, तो मिल के बनते हैं नोट, पूरा नोट बना 100 का। ओके, अभी यहाँ पे 150 है, तो 150 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150, 50 और 50 के 3 नोट लेने पड़ेंगे, तो बनेगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक शॉप है जिसमें बहुत सारे टॉयज़ भी है, चॉकलेट्स भी है, बुक्स है, देन फ्रूट्स है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें हैं और उनकी अमाउंट यहाँ पे टैग की गई है। ओके, सो करना क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे प्राइस टैग्स आर पुट ऑन ईच आइटम इन अ शॉप, चिल्ड्रन बाय डिफरेंट आइटम्स ऑफ देयर चॉइस, हाउ मच मनी शुड ईच वन पे। मीन्स यहाँ पे बच्चे अगर ये चीज़ें खरीदेंगे तो उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें वही सीखना है बच्चों। तो चलिए, यहाँ पे अमाउंट दिख रही है आपको, बॉल्स की अमाउंट क्या है 25, कार्स की है 60 रुपीज़, देन आइसक्रीम की है 10 रुपीज़, तो यहाँ पे डॉल्स है 60 रुपीज़ की। उसके बाद है टेडी बेयर 80 रुपीज़ के, देन ये जो इरेज़र है 6 रुपीज़ का है, देन यहाँ पे पेंसिल्स है 7 रुपीज़ की, चॉकलेट 1 रुपीज़, बुक्स है 20, ये छोटी बुक्स है आई थिंक 10 रुपीज़ की, देन यहाँ पे बनानाज है और मिल्क है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या खरीद सकते हैं। सना को क्या करना है, देखिए सना बॉट अ डॉल एंड बुक, सना को डॉल और बुक चाहिए, तो शी शुड पे, तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे। देखिए डॉल के लिए पहले हम डॉल की प्राइस लेंगे, तो डॉल की प्राइस है 60 रुपीज़। उसके बाद उसे बुक चाहिए, तो बुक की रुपीज़ है, देखिए यहाँ पे उसकी प्राइस है 20, तो टोटल कितने हुए 80। ओके, देन वेदांत बॉट 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसको 2 बनानास चाहिए, तो एक बनानास की प्राइस देखिए यहाँ पे दी गई है, 1 बनानास की प्राइस है 3 रुपीज़, तो उसको तो चाहिए 2 बनानास, यहाँ पे 2 बनानास उसके चाहिए, तो वो 3 2 टाइम देगा। एंड देन मिल्क का ग्लास चाहिए, तो वो मिल्क का ग्लास कितने का है, देखिए 1 ग्लास 15 रुपीज़, तो यहाँ पे 15 रुपीज़, तो दोनों मिला के कितने बनते हैं, 3 + 3 6 + 15 आएगा 21। ओके, देन प्राची को क्या करना है, देखिए प्राची बॉट अ टेडी बेयर एंड टॉफ़ी, प्राची को चाहिए टेडी बेयर एंड टॉफ़ी, तो टेडी बेयर कहाँ है, देखिए यहाँ पे 80 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, तो 80 आएगा। टॉफ़ी चाहिए उसको, टॉफ़ी की कॉस्ट है 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ की 1 टॉफ़ी बोली है, तो यहाँ पे उसके टोटल अमाउंट कितनी हुई 81 रुपीज़ 81। देन अंश बॉट अ बॉल एंड 2 टॉप्स, एक बॉल चाहिए और 2 टॉप्स चाहिए, तो टॉप्स कहाँ है, देखिए यहाँ पे टॉप्स है और बॉल्स है यहाँ पे, तो एक बॉल चाहिए उसको, तो उसकी प्राइस है 25, और उसको 2 टॉप्स चाहिए, तो उसकी प्राइस है 10 और 10, एक की है 10 दूसरी की है 10, तो टोटल हुए इसके 45। आप इसका एडिशन करेंगे तो टोटल रुपीज़ हुए 45। Then Kimaya bought a pencil, an eraser and a pencil box, तो यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अ पेंसिल बोला है मीन्स उसको सिर्फ एक ही पेंसिल चाहिए, एन इरेज़र बोला है मीन्स उसको सिर्फ एक ही इरेज़र चाहिए, और अ पेंसिल बोला है तो उसको एक ही पेंसिल बॉक्स चाहिए। ओके, सो शी शुड पे रुपीज़, तो पेंसिल की अमाउंट है देखिए यहाँ पे 7 रुपीज़, पेंसिल है 7 रुपीज़ का, इरेज़र है 6 रुपीज़ का, एंड देन पेंसिल बॉक्स है, तो पेंसिल बॉक्स कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मिला का, ये आई थिंक पेंसिल बॉक्स है, तो ये जो पेंसिल बॉक्स है ये है 10 रुपीज़ का, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, ये पेंसिल बॉक्स है तो ये आएगा 10 रुपीज़ का। टोटल कितना हुआ देखिए 76, ये हुआ 13 + 10 20,
₹23. Okay. Fifth question. Answer the following questions. Ajit has 3 coins of same type. They are worth ₹15. Altogether, which coin does he have? Means अजित के पास 3 के कॉइन्स है जो सेम है और उसकी कॉस्ट है ₹15. तो वो कॉइन्स कौन से हुए? तो वो कॉइन्स हुए कॉइन्स ऑफ ₹5. तो 5 के 3 कॉइन्स अगर होंगे तो वो होंगे 15. उसकी कॉस्ट होगी 15. देन नेक्स्ट, Mayur has 5 notes of the same type. They make a total of ₹50. Which note is this? तो वो नोट कौन सी है? तो वो नोट होगी बच्चों, क्योंकि 5 नोट्स है और वो सेम है तो उसकी कॉस्ट है 50. तो वो नोट होगी 10 की. ओके, नोट्स ऑफ ₹10. ओके. Then third question, I want ₹10. Which 2 coins will you give me? अगर मुझे ₹10 चाहिए, ₹10 चाहिए तो उसके लिए आप कितने कॉइन्स दोगे? 2 कॉइन्स आपको देने हैं, तो वो कौन से होंगे? ओके, सो वो कॉइन जो होगा वो होगा कॉइन ऑफ ₹5. अगर 5 के 2 कॉइन्स होंगे तो उसकी कॉस्ट होगी 10. ओके, सो नेक्स्ट आंसर 6. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट द आंसर इन द बॉक्स. तो यहाँ पे आंसर लिखना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई हैव अ ₹10 नोट एंड 15 ₹1 कॉइन. तो हाउ मेनी रुपीज़ डू आई हैव ऑल टुगेदर? तो टोटल कितना ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ₹10 की नोट है. ओके, ₹10 की नोट है, मीन्स ये हो गए 10. देन 15 ₹1 कॉइन. तो 15 ये ₹1 के कॉइन है तो ये हो गए 15. तो 10 + 15 हुए 25. तो टोटल बने 25. देन हाउ मेनी ₹2 कॉइन विल आई गेट इन एक्सचेंज फॉर ₹1? 1 ₹10 नोट. तो हाउ मेनी ₹2 कॉइन मीन्स ₹2 के कितने कॉइन मिलेंगे अगर एक्सचेंज करनी हो 10 की नोट? तो ₹2 के मिलेंगे 5 कॉइन्स. ओके. थर्ड क्वेश्चन, इफ आई गिव one ₹10 note and 1 coin of ₹2, how many ₹1 coin will I get in exchange? मीन्स यहाँ पे ₹10 है, यहाँ पे ₹2 के 1 कॉइन है ₹2 का, टोटल मिला के होते हैं 12. तो उसको चाहिए है, ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ₹1 के कॉइन अगर चाहिए तो वो कितने होंगे अगर ये ₹12 को एक्सचेंज करना है. तो ये नोट और ये कॉइन को एक्सचेंज करना है और ₹1 चाहिए तो वो कॉइन कितने होंगे? तो वो कॉइन हो गए 12, क्योंकि ₹1 का कॉइन 12 तक करेंगे तो 12 होगा. ओके. फोर्थ, हाउ मेनी ₹5 कॉइन विल आई गेट इन एक्सचेंज फॉर ₹10 नोट? 4 ₹10 नोट. 4 नोट है ₹10 के तो वो होते हैं 40 नोट्स. ओके, मीन्स ₹40 के नोट. एंड हाउ मेनी ₹5 कॉइन will I get exchange of 4 ₹10 नोट? 10 के 4 नोट है तो वो हो गए 40 और इसको चाहिए वो ₹5 के कॉइन चाहिए तो ये होते हैं 8. ओके. सो यहाँ पे राजू गेव अ ₹10 नोट फॉर अ पेन प्राइस 7. तो राजू ने ₹10 की नोट दी है शॉपकीपर को और पेन खरीदा है उसने, या फिर पेन की वैल्यू है 7. सो हाउ मेनी ₹1 कॉइन विल ही गेट? तो ₹1 के कितने कॉइन उसे वापस मिलेंगे? तो 3. राइट. ₹10 की नोट दी है, 7 उसके प्राइस है तो बचेंगे ₹3. देन प्रोजेक्ट 1 every Saturday set up a stall for selling articles like pencil, ruler, eraser, sticker, ball, pens, sweets. यहाँ पे बोला है कि एवरी सैटरडे आपको क्या करना है. स्कूल में ये एक्टिविटी दी गई है कि आपको स्टॉल लगाने हैं स्कूल में और उसमें कुछ चीज़ें सेल करनी है बच्चों को. पेंसिल, इरेज़र, स्टिकर, जैसे कि ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे सेल करनी है. और पुट टैग ऑफ प्राइजेज ऑन द आर्टिकल्स. तो उनको वो चीज़ों को टैग करना है प्राइस का. ओके. सेल द आर्टिकल एंड कलेक्ट द मनी. और वो चीज़ें बेचकर उनको मनी कलेक्ट करना है.
कीप एन अकाउंट ऑफ द कलेक्टेड मनी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको वो अकाउंट बनाना है कि कितने अपने सेल किए, कितने पैसे गेन किए। तो ये इसका टीचर्स के हेल्प से आपको अकाउंट बनाना है बच्चों को। ओके, ये एक्टिविटी है। देन सेकेंड, मेक अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। कॉइन्स और नोट्स का आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है और उसको आपको लिखना है। और उसमें जो कॉइन के ऊपर लिखा गया होता है ना, वो आपको पढ़ना है, रीड करना है एंड ऑब्जर्व भी करना है उसकी लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है लिखने के लिए। एंड डू यू फाइंड योर मदर टंग, और आपकी मदर टंग भी उस पर लिखी जाती है क्या, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, ये दोनों आपके लिए एक्टिविटीज़ है। आई होप आपको ये लेसन प्रॉपरली समझ में आया। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।